कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है साहित्य धारा चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है आपके सामने। तो यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन है ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम या फिर रामदास। तो इसका सही आंसर है एकनाथ। अगला प्रश्न है, किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु को, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। तो किसे कहा जाता है गौरांग प्रभु? तो ये कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु को। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शंकरदेव, लालगिरी, दरिया साहब या फिर शिव नारायण। तो इसका सही आंसर है शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ या फिर रामानंद। तो इसका सही आंसर है आध्यात्मिक गुरु थे रामानंद शिवाजी के। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये यूपीएससी 2006 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो सही आंसर है मित्रों जहांगीर। अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? ये आरआरबी असम और जीजी 2004 में पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर है शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया? हिंदी का। दादू दयाल ने, कबीरदास ने, रामानंद ने या फिर तुलसीदास ने। तो मित्रों इसका सही आंसर है रामानंद ने। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर है गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय जुड़ा था। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? ऑप्शन है संदेशवाहक, सिद्ध पुरुष के रूप में, मथुरावासी के रूप में या फिर कृष्ण साधक के रूप में। तो किसके रूप में है ये? तो ये संदेशवाहक के रूप में है उद्धव। अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से कौन सा तत्व सही नहीं है? तो इनमें भावुकता, क्रूरता, वाग्बद्धता या फिर वक्रता। तो नहीं है पूछा है, तो नहीं है क्या है इसमें? तो क्रूरता नहीं है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का विशिष्ट क्या है? उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद, राधा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का लीला वर्णन, संयोग, श्रृंगार। तो इसका सही आंसर है उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद। अगला प्रश्न है, विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? राधा स्तुति का, युगलोपासना, बाल कृष्ण की उपासना या फिर कांता भाव की उपासना। तो विट्ठल नाथ ने किस पूजा पद्धति को समावेश किया? तो ये किया है युगल उपासना का। अगला प्रश्न है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यहाँ भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित युक्त विचार किस आलोचक का है? तो ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हरिवंश लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है?
ऑप्शन है सूरसागर, सूरपच्चीसी, सूरसाठी या फिर राधा रसखेली। तो इसका सही आंसर है सूरसागर, जो कि सर्वश्रेष्ठ कृति है सूरदास की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना की गई है या प्रतिष्ठापना है? तो ऑप्शन है निर्गुण की निरसता की, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या फिर सगुण की सरसता। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है इसका सगुण की सरसता की। अगला प्रश्न है, सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन है इसमें नहीं, प्रश्न है सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? सॉरी मित्रों, तो ऑप्शन है सर काव्य का मुख्य नहीं, सॉरी सूरदास लिखा है, सूर काव्य लिखा है ये। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, भाषा अवधि है, सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। तो इसका सही गलत आंसर बताना है इसमें। तो इनकी भाषा अवधि है जो कि गलत है, जबकि ब्रजभाषा है। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरवंशलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो ऑप्शन है वल्लभाचार्य ने, गोकुलनाथ ने, हित हरिवंश राय बच्चन ने, हित हरिवंश ने या फिर विठल नाथ ने। तो इसका सही आंसर है विठल नाथ ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ऑप्शन है मान मंजरी, अनिकात मंजरी, दान लीला या फिर रूप मंजरी। तो सही आंसर है दान लीला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टचाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम है, क्या है? कुम्भनदास, नंददास, सुंदरदास या फिर परमानंद दास। तो अष्टचाप के अंतर्गत नहीं पढ़ने वाले कवि पूछा है, तो वो है कौन है? सुंदरदास, जो कि अष्टचाप कवियों में नहीं आते। बाकी कुम्भनदास है, नंददास है। कुम्भनदास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे उसमें कवि आते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरे यह प्रश्न कैसे लगे, मेरा यह प्रयास कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी प्लीज़ शेयर करें। और क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।